Good morning, everyone. How are you, all of you? Okay. Can you see this image? Is it clear? Okay, okay, okay. Yes. Thank you, all of you. Yes. So, shall I start the new lesson? Yesterday, I sent you some question answers and some exercises. Remaining today, I'll just try to send remaining exercises of our lesson, Waris Khan. Okay? So now today I'm going to start the third lesson. आज हम लोग थर्ड लेसन स्टार्ट कर देते हैं. नाखून क्यों बढ़ते हैं? ठीक है. मैंने बहुत बार बोला है आप लोगों को जल्दी से ज्वाइन हो जाया करो, क्योंकि फिर हमारे पास में जल्दी से लेसन स्टार्ट करने के लिए मैक्सिमम टाइम रहता है. स्टिल यू सी दे आर ज्वाइनिंग. चलो ठीक है, हम लोग अभी ये स्टार्ट कर देते हैं कि हमारा नया लेसन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का लिखा वाला है, जिनका परिचय थोड़ा देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आखिर ये हमारे इस लेसन के ऑथर हैं. इनका जन्म जो है 1907 में बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ था और उनकी डेथ जो है 1989 में उत्तर प्रदेश में ही हुआ. द्विवेदी जी हिंदी साहित्य के मौलिक निबंधकार, उत्कृष्ट समालोचक एवं सांस्कृतिक विचारधारा के प्रमुख उपन्यासकार हैं. उपन्यासकार में नॉवेल्स लिखते हैं. I request all the students, please put off your mic and off your cameras. आपका व्यक्तित्व बड़ा प्रभावशाली और आपका स्वभाव बड़ा सरल और उदार था. उनका कैसे, यानी हमारे जो यहाँ पे ऑथर हैं आचार्य हजारी प्रसाद जी, वो बहुत ही मतलब उनका जो स्वभाव था बहुत सरल मीन्स सादगी वाला था और उनके उदाहरण दिए जाते थे. उन्होंने हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, संस्कृत में भी एंड बांग्ला भाषाओं के विद्वान थे, यानी उन्हें वो आते थे और का लिखते भी थे. वो बहुत अच्छे यानी ऑथर हैं और बहुत ही सीधे साधे सिंपल प्रकार के ये हमारे ऑथर हैं. अब नाखून क्यों बढ़ते हैं, हमारा जो लेसन नंबर 3 है उसके बारे में हमें थोड़ा पहले लेसन का टॉपिक के बारे में भी जानना उतना ही जरूरी है जितना हम हमारे ऑथर का परिचय देते हैं. परिचय देने के बाद हम जो भी उन्होंने लिखा है, तो पहले जिन्होंने लिखा है उनके बारे में जानना बहुत जरूरी है और उन्होंने किस चीज के लिए लिखा है सेकंड उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है. तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, शायद हम लोगों को भी बहुत सारी चीज इसमें समझनी पड़ेगी, तो थोड़ा सा डिटेल मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, आखिर नाखून किस लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं. तो नाखून यानी हमारे आचार्य जी के हिसाब से, ऑथर हजारी प्रसाद जी के हिसाब से ये लिखते हैं कि बहुत ही पहले पुराने जमाने में जब कभी, हमारा ऐसा भी मानना है कि पुराने जमाने में जब कभी भी ये लोग रहते थे उनके पास में अस्त्र शस्त्र नहीं रहते थे और जंगलों में रहते थे, तो उनको कैसा रहता था, अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी
सेफ्टी के लिए वो क्या करते थे, नाखून बढ़ाते थे। जब कभी भी उन्हें किसी का सामना करना पड़ता था तो वो उस नाखूनों से उनके ऊपर अटैक करके अपने आप को वो बचाते थे। ठीक है, मनुष्य नाखून क्यों बढ़ाते रहते हैं, लेकिन ये चीज मनुष्य अभी आजकल के पीरियड में ये बढ़ा रहे हैं, जबकि हमें उस पुराने काल में, उस पुराने तन में आदि मानव के टाइम पे जो है ना, ये तभी बढ़ाया जा सकता था। क्यों? क्योंकि उनको जब कभी भी यानी कैसे उन लोगों को खाना नहीं मिलता था, तो उन लोग वहां के जो जंगल में उनको जो भी जानवर मिलते थे उनको वो नाखूनों से ही चीर फाड़ करके और वो ही खाते थे। और अगर किसी ने उनके ऊपर में अटैक कर दिया तो वो अपने नाखूनों के सहारे से ही। तो नाखून जो है ना, मेरे ख्याल से एक बुराई का प्रतीक है, एक बुराई, क्योंकि उस समय पे वो, आज हमारे पास में जब हर एक चीज उपलब्ध है, यानी नाइफ सी वो, तो मुझे नहीं लग रहा है कि नाखून किसी को भी बढ़ाना चाहिए। नाखून नहीं बढ़ाने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी मैंने कहा कि ये बुराई का एक प्रतीक है। आज मानव विकास की तरफ बढ़ता ही जा रहा है, तो इसी हिसाब से हमें नाखून काटते रहना चाहिए, यानी बुरी आदतों को, बुरे भावों को त्यागते रहना चाहिए, छोड़ते रहना चाहिए। ये बुराई का है नाखून। पहले उस जमाने में जब कभी लोग बढ़ाते थे तो उसका मतलब ये था। आज हम इस चीज को क्यों ये करें? क्योंकि हमारे पास में अब सब साधन है, तो क्यों करते रहना चाहिए? उस समय पे फॉरेस्ट में मतलब मनुष्य जो रहते थे, जो आदि मानव जो कहलाते थे, उनके पास में कोई ऐसी थी नहीं चीज जो लोग यूज करें, अटैक करें और खाना वगैरह खाएं। तो उस समय पे वो लोग करते थे। तो आज हमें ये सारी चीजें, लेकिन नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून बढ़ाना चाहिए या नहीं बढ़ाना चाहिए, उसके बारे में मैंने बताया। उसका पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताया। और पहले बढ़ाते थे उसका रीजन अलग था। आज नहीं बढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक गंदगी है। ठीक है, लेकिन नाखून बढ़ते क्यों हैं, इसके बारे में जो हमारे आचार्य हजारी प्रसाद जी ने बताया है, अब हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब हमको लेसन ये स्टार्ट कर लेना चाहिए, और हम लोग ये लेसन स्टार्ट करते हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीन पे पूरा पेज मैंने शेयर किया है, तो आप लोगों को अच्छे से दिखता होगा। बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। अल्पयज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। आखिर ये इतने बेहया क्यों है? अब यहाँ पे हमें ऑथर कह रहे हैं कि ये नाखून जो है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है। अब वो अपना ही फीलिंग्स शेयर कर रहे हैं, अपने परिवार के बारे में ही बता रहे हैं। बच्चे भी यस, कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न कर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि जिसके लिए कई बार हमारे पास भी उसका आंसर नहीं रहता है। ऐसे विचित्र क्वेश्चन रहते हैं, ऐसे अनोखे क्वेश्चंस रहते हैं कि इंसान खुद परेशान हो जाता है, कि हमें समझ में नहीं आता कि वाकई इसका ये क्या मीनिंग है और ये कैसा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे भी कवि भी, हाँ सॉरी, हमारे ऑथर भी यही कह रहे हैं कि बच्चे भी कभी कभी हमारे से ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि हम भी चक्कर में पड़ जाते हैं कि इसका जवाब क्या है। अल्पयज्ञ पिता, अल्पयज्ञ पिता बड़ा दयनीय जीव होता है। अल्पयज्ञ मीन्स वो पिता इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो सोच नहीं पाता, समझ नहीं पाता कि मैं इसका क्या जवाब दूं। कि मेरे पास कई बार ऐसा हो जाता है कि उस चीजों का जवाब ही नहीं रहता है।
अल्प यज्ञ मीन्स परेशान, अल्प यज्ञ मीन्स पिता भी इतना कंफ्यूज हो जाता है कि वो उस क्वेश्चन को आंसर नहीं दे पाता। मेरी छोटी लड़की ने जब उस दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं, उनकी ऑथर की जो छोटी लड़की है उसने पूछ लिया उनसे, उसने पूछ लिया ऑथर से, हजारी प्रसाद से पूछ लिया कि ये नाखून आखिर क्यों बढ़ते हैं, क्या रीजन है, हमें भी बताओ। आप लोग तो हर तीसरे चौथे दिन हमें बोल देते हो कि जाओ नाखून काट लो क्योंकि ये अच्छे नहीं है, और ये निरंतर बढ़ते हैं। तो मैं कुछ सोच ही नहीं सका, उनके पास में जवाब ही नहीं रहा और उनकी सोच में भी नहीं आ रहा था। हर तीसरे दिन नाखून बढ़ जाते हैं। यस, नाखून ऐसी चीज होती है कि हम जैसे ही हमारे बाल इतनी स्पीड से नहीं बढ़ते उतने हमारे नाखून बढ़ते रहते हैं। लेकिन इसके पीछे का साइंटिफिक रीजन क्या है, उस ऑथर को, हजारी प्रसाद को समझ में ही नहीं आ रहा था। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं अपनी बेटी को कि बस मैंने तुमसे कहा कि जाओ और नाखून काट लो, चले जाओ और चुपचाप से काट लो, और चुपचाप दंड स्वीकार मतलब पनिशमेंट, ये एक नाखून को चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे। तो दंड कौन स्वीकार कर लेंगे, नाखून। दंड कौन स्वीकार कर लेंगे, नाखून। मतलब तुम जाओ बेटा, जाके तुम्हारे जो ये नाखून बढ़ गए हैं ना, इनको चुपचाप से जाके काट लो। क्यों? क्योंकि इन्हें दंड मीन्स पनिशमेंट स्वीकार है, ये हमेशा स्वीकारते हैं, पर निर्लज्ज अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते हैं। यहाँ पे हजारी प्रसाद जी किसके बारे में ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं, नाखूनों के बारे में। निर्लज्ज मीन्स जिन्हें शर्म ही नहीं है, लज्जा ही नहीं है, ये अपराधी है। मतलब बार बार पनिशमेंट हम लोग इन्हें देते हैं। कैसे पनिशमेंट देते हैं, जब हमारे ये नाखून बढ़ जाते हैं लेकिन ये फिर से ग्रो होते, तो ये निर्लज्ज हो गए हैं। कौन निर्लज्ज हो गए हैं, हमारे नाखून। ये बेशरम है, निर्लज्ज का मीनिंग है ये बेशरम है। हम एक बार अगर हमारे घर पे कोई आता है, हम उनको वेलकम करते हैं, चाय वगैरह नाश्ता वगैरह। हर दूसरे दिन जब वो आना शुरू कर देते, तब हम बोलते हैं बाप रे, इसको कोई शर्म नहीं है क्या, बार बार ये हमारे घर आ रहे हैं। फिर हम चाय पानी भी मतलब पूछना छोड़ देते हैं, हम कुछ नहीं करते। बाद में तो हम ऐसे भी करते, अगर फिर से वो आते हैं तो हम सिर्फ दरवाजा खोल के ही सिर्फ बात करते कि हाँ। लेकिन ये क्या होता है, ये हमारी ऐसा लगता है कि अरे वो आदमी कितना बेशरम है, ठीक है। तो ये हमारी कुछ अपनी परवाह नहीं करते इज्जत की। तो यहाँ पे ये हो जाता है कि ये निर्लज्ज, यानी ये इंसान बेशरम है। निर्लज्ज का मतलब है बेशरम, उसको कोई अपने इज्जत की परवाह नहीं है। वर्ड का मीनिंग मेरे हिसाब से समझ में आया, ठीक है। अपराधी मीन्स वो गुनहगार है, ठीक है। मैं आप लोगों को बताऊंगी, आपके जो भी मीनिंग्स यहाँ पे आए हैं वो क्लियर करूंगी, लेकिन अगर अभी बोलूंगी तो ये ब्रेक हो जाएगा जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। मैंने देख लिया है भक्ति का मीन्स क्या है, वो मैं आपको बताती हूँ। तो निर्लज्ज का मतलब यहाँ पे मैंने बता दिया। अपराधी की भांति छूटते ही, मतलब वो अपराधी हैं, वो हमारे गुनहगार हैं, हमने उसको पनिशमेंट दिया, लेकिन फिर से वो आ जाते हैं और अपराधी की भांति छूटते ही फिर जैसे के तैसे हो जाते, फिर नॉर्मल हो जाते, फिर आते, फिर हम काटते। ये प्रोसीजर चलते रहता है। आखिर ये इतने बेहया क्यों हैं? बेहया मीन्स ये इनको कोई इज्जत नाम की चीज क्यों नहीं है, इतने बेहया मीन्स एक ये वर्ड एक उर्दू और हिंदी उससे लिया गया है, यानी जिन्हें कोई अपनी इज्जत की परवाह नहीं है, ठीक है। बेहया का मतलब आता है यहाँ पे। तो ये बिना परवाह किए बस निकलते चलते आते हैं और बढ़ते जाते हैं, ठीक है। कुछ लाख ही वर्षों की बात है,
कुछ लाख ही वर्षों की बात है जब मनुष्य जंगली था। वन मानुष जैसा उसे नाखून की जरूरत थी। मैंने जब ये लेसन आप लोगों को स्टार्ट किया तब भी इसका परिचय दिया कि उस पीरियड में वन मानुष यानी वन यानी जंगल, जंगल में जो भी मनुष्य रहता था, जब मनुष्य जंगली था मीन्स वो जंगल में रहता था, तब ये पता नहीं था कि कपड़े क्या चीज होती है, कपड़े क्या पहनना है, कैसे पहनना, क्योंकि तब कपड़े वगैरह कुछ थे नहीं। उन लोगों को कुछ पता नहीं था कि खाना क्या चीज होता है। अगर आप सोशल स्टडीज में देखोगे तो हमने ये 4th 5th स्टैंडर्ड से पूरा बताया है हमारे आदि मानव के बारे में। तो ये भी वही है, जंगली मानुष था, मतलब मनुष्य जंगली था, वो जानवरों को मार के खाता था, जंगल में रहता था। तो ऐसे लोगों को कहते हैं वन मानुष। कई लाख वर्षों की बात है, यानी बहुत पुरानी बात है, जब मनुष्य जंगली था और वो वन मानुष जैसा था। वन मानुष यानी जंगलों में रहता था, उसे नाखून की जरूरत थी, उसकी जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत जरूरी थे। यस, उसको उस समय उन नाखूनों की बहुत जरूरत थी मीन्स वो कैसे करेगा अटैक, उसके पास में खाने के लिए अगर कोई चीज नहीं है तो कहाँ से लाएगा, क्योंकि उसको काटने के लिए कुछ तो चीज चाहिए। अब जानवरों को मारना है तो उनने बोज एंड एरोस यूज करते थे, ठीक है, बोज एंड एरोस यूज करते थे तो वो जानवर मर जाते थे। लेकिन उसके बाद जब उनको काटने की जरूरत पड़ती थी तो वो अपने नाखूनों का इस्तेमाल करते थे और उनसे उनको चीर फाड़ करते थे और खाते थे। अब उनको वेदर के हिसाब से अगर रहना है तो उन झाड़ों को काटना पड़ता था, झाड़ों के जो ब्रांचेस रहते थे उसको काट के और अपना एक हट टाइप का बनाते थे और वहां पे रहते थे। तो उसके लिए भी उन्होंने वो ब्रांचेस को काटने के लिए क्या लगेगा, उनको वो नाखूनों की जरूरत रहती थी। ऐसे हाथों से वो तोड़ते थे, पूरा करते थे और अपने लिए छोटी छोटी चीजें। बाद में धीरे धीरे उन्हें समझ में आया कि हम दो अगर पत्थरों को साथ में ऐसे मिलाएंगे तो उससे आग निकलेगी, आग से हम अगर इस लकड़ियों को जलाएंगे तो हमें आग मिलेगी, लकड़ियां जलेंगी और वो जलने से हम उसको, कच्चा मांस खाने से अच्छा है हम उसको पका के खाएं। ऐसे ये डे बाय डे फिर बहुत सालों के बाद में ये इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन पहले तो ये वैसे ही जीते थे, करते थे। अपने जीवन रक्षा के लिए नाखून उनके लिए बहुत जरूरी थे। असल में वही उनके अस्त्र थे। अस्त्र मीन्स जो यूज किए जाते हैं, अस्त्र मीन्स जो नाइफ वगैरह जो रहते ना उनको अस्त्र शस्त्र कहा जाता है। नाइफ यूज करना, अभी तो बंदूक, राइफल, ये वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नाइफ्स आ गए हैं, लेकिन पहले कहाँ थे, पहले अस्त्र मीन्स उनका वो औजार थे जो वो यूज करते थे। दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। दांत तो थे उनके पास में, लेकिन डायरेक्ट ऐसा दांतों का यूसेज नहीं होता है। पहले वो नाखून से ऐसा पूरा खोलते थे और फिर दांतों का इस्तेमाल करते थे चबाने के लिए। असल में वही उसके अस्त्र थे, दांत भी थे पर नाखून के बाद ही उनका स्थान था। धीरे धीरे वह अपने अंग से बाहर की वस्तुओं का सहारा लेने लगा। धीरे धीरे मतलब धीरे धीरे इंसान की प्रगति होते गई। धीरे से वो अंग से बाहर की वस्तुओं का मीन्स अब जो हमारे बॉडी पे हमारा अंग यानी हमारा शरीर, अंग का मतलब है हमारा बॉडी, हमारा शरीर के जो बाहर की वस्तुओं का सहारा है वो उनको पता चलने लगा। वस्तुओं मीन्स चीजों का, सहारा मीन्स उसका यूसेज, उसका हेल्प लेने लगे कि हम धीरे धीरे अब हमें हमारे बॉडी को कवर करना है। बॉडी को कवर करना है मीन्स हमको, वो लोग जंगल के बाहर निकलते नहीं थे,
लेकिन जब कभी सीजन्स आते थे, समर है, विंटर है, रेनी है, तो उन्हें उनको भी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स जो रहते वो तो थे ना एक इंसान को, लेकिन उनमें कैसे होता था, जो सेंसेशन ऑर्गन्स रहते थे वो बहुत डेंजर रहते हैं। ओपन बॉडी के साथ अगर कोई विंटर सीजन में रहेगा तो बट नेचुरल है, वो तो बहुत ठंड लगेगी ना किसी को भी। तो बाद में उन लोगों को ये पता चला और उन्होंने अपने बॉडी को धीरे धीरे वही जो ट्रीज प्लांट्स रहते थे, उनके जो लीव्स रहते थे, उनके जो पत्ते रहते थे, उनको उनसे पूरा अपने आप को कवर करते थे ताकि वो सीजन्स को अपने आप से प्रोटेक्ट कर सके। ऐसा ऐसा धीरे उन्होंने, उसने हड्डियों के भी हथियार बनाए। यस, हड्डियां जो रहते थे जो जानवरों की, वो छोड़ देते थे, मांस पूरा खा लेते थे, और वो हड्डियां जैसे चारों तरफ जंगलों में फैली रहती थी। चारों तरफ जंगलों में जब वो पूरी हड्डियां ही हड्डियां फैले रहती थी तो उनमें क्या होता था, वो सूख जाती थी। सूखने के बाद में उनके वो लोग इंस्ट्रूमेंट्स बनाते थे, हथियार बनाते थे, ताकि हम किसी के ऊपर भी उन सब चीजों को से भी अटैक कर सकें। ठीक है, मनुष्य धीरे धीरे और आगे बढ़ा। यस, धीरे धीरे ही वो आगे बढ़ा, इकट्ठे तो उन्हें ये सब आया नहीं। पहले तो उनको कुछ नहीं पता था, बाद में उन्हें पता चला कि जब भूख लगती है तो हमें क्या करना चाहिए। धीरे धीरे उनका डे बाय डे ऐसा इम्प्रूवमेंट आते चला, लेकिन बहुत टाइम लग गया। धीरे धीरे भी मतलब उनको बहुत ज्यादा टाइम लगा। उसने धातु के हथियार बनाए। पहले तो लोहे के, ऐसे धातु मीन्स जैसे मेटल्स के, सारे मेटल्स में कई टाइप्स के आते हैं, कॉपर है, आयरन है, सिल्वर है, बहुत ज्यादा, बट इतना जल्दी जल्दी नहीं बना। पहले तो उन्होंने बहुत संघर्ष किया। संघर्ष के बाद में ये सारे चीजों पे मनुष्य आके, इंसान आके यहाँ तक पहुंचा। इतिहास आगे बढ़ता ही चला, धीरे धीरे तो उसकी प्रगति होनी ही है। कभी कभी मैं हैरान होकर सोचता हूँ कि मनुष्य आज अपने बच्चों को नाखून न काटने पर डांटता है। यस, हम आज भी काटते हैं। जैसे स्कूल में आते हैं, कोई भी आता है तो हम उनको भी बोलते हैं कि भाई आप लोग नाखून काट के क्यों नहीं आए हो। वंस इन अ वीक इन द स्कूल्स ऑल्सो वी विल चेक दैट आप लोगों के नाखून कटे रहने चाहिए। उसका रीजन यही है कि हम जब भी खाना खाते हैं तो हमारी गंदगी हमारे अंदर, पेट के अंदर जाती है खाने के साथ। तो एक तो इस चीज के लिए हमें हमारे नाखूनों को काट देना चाहिए। दूसरा चीज, अगर हमारे नाखून बड़े हैं तो कभी भी गलती से हमारे साथ एक ही बेंच पे जब हमारे फ्रेंड्स बैठे हैं तो उनको लगेगा तो तकलीफ होगा। तो ये होता है कि हम उससे भी अपने आप को सेफ रखें ताकि हम किसी को हर्ट ना कर सकें। जानबूझ के तो कोई किसी को नहीं मारता है, लेकिन गलती से लग जाता है। तो गलती से भी किसी को हम हर्ट नहीं करना चाहते, इसीलिए ये प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं ताकि नाखून कटे रहने चाहिए। और नाखूनों का प्रतीक ही मतलब एक गलत यूज पे लिया गया है। जो मैंने आप लोगों से पहले भी बोला कि ये नाखून जो हमारे पुराने जमाने के जो मानते थे वो गलत था, यानी एक बुराई का प्रतीक था। ये बुरी चीज है, तो हम बुरी चीज क्या करते, साथ लेके चलते हैं क्या? नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, उसको काट देते हैं। तो इस वजह से ये काटना बहुत जरूरी है। वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को नहीं चाहता। यस, वो रोज बढ़ते ही रहते धीरे धीरे। आपने भी नोटिस किया होगा कि हमें डेली तो नहीं दिखते, लेकिन हर एक माइन्यूट उनका देख सकते हैं कि हाँ, हर दिन सुबह उठो और आप लोग एक एक बार देखो अपने फिंगर्स को, तो आपको थोड़ा थोड़ा जरूर दिखेगा कि वो इधर उधर से बड़े ही हैं, दिखते ही हैं बिल्कुल। तो आज हम लोगों ने ना नेग्लेक्ट कर दिया है डेली देखना, लेकिन आज भी हम सब अपने बच्चों को जरूर बोलते हैं कि नाखून काटना बहुत जरूरी है। और अगर वो नहीं काटते हैं तो हम वाकई उनको डांटते हैं। ठीक है, वे रोज बढ़ते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मनुष्य अब नाखून को चाहता ही नहीं है। यस, अब हम चाहते ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू से आ गया है ना हमारे ब्रेन में कि हमें ये अच्छी चीज को
रखना है और बुरी चीज को हमारे शरीर से हटा देना है। ठीक है, ये था हमारा यहीं पे ही ये लेसन कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है। आगे हम और पढ़ेंगे क्योंकि हमें तो अब एक्चुअल रीजन देखना है। हमारे ऑथर ये क्या बताना चाहते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद जी। अब इसमें से 2-3 बच्चों ने ये लिखा है कि भक्ति का मीन्स क्या है। भक्ति का मीन्स हम जब भी पूजा पाठ करने बैठते हैं, जो हम हमारे ब्रेन एकत्रित एक शांत मतलब कॉन्सेंट्रेट फोकस करने के लिए जब बैठते हैं तो उसको कहते हैं मेडिटेशन। भक्ति यानी जो बैठ के एकांत शांत प्लेस पे पूजा पाठ करना, ध्यान लगाना, उसी को ही भक्ति कहा जाता है। जो मैंने आप लोगों से कहा था कि जब कभी भी आप ये कोई भी टीचर का लेक्चर अगर अटेंड करते हो तो आप लोगों को अच्छे से उनका सुनना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। जब आप एकदम पोलाइट वे से फुल टू कॉन्सेंट्रेट यूज करके अगर आप ये चीज सुनोगे तो आपके ब्रेन में डेफिनेटली वो हमेशा के लिए रहेगा, बाहर बिल्कुल नहीं जाएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता, मेडिटेशन। मेडिटेशन रोज करो, योगा करो, उससे आपका कंसंट्रेशन लेवल प्लस आईक्यू लेवल बहुत बढ़ता है। भक्ति मतलब पूजा पाठ में बैठना और ध्यान करना ही भक्ति कहा जाता है। तो ये मैंने आप लोगों से ये लेसन, थर्ड लेसन, नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका रीजन और हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने हार्डली 2 पैराग्राफ्स कवर किया है। लेकिन आज का होमवर्क आप लोग नोट डाउन करो, ये है कि इसके जो भी वर्ड्स हैं हार्ड वर्ड्स वो लिखो, और बहुत बाकी है वो मैं आपको बताते जाऊंगी। क्वेश्चन आंसर हमारा पिछला वारिस कौन के, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना वीडियो ऑन करो, फटाफट ऑन करो क्योंकि टाइम खत्म हो चुका है। ओके यस। तो आप लोगों को जो मैंने ये 2 पैराग्राफ्स अभी तक एक्सप्लेन किया समझ में आ गया होगा। आप लोग लिखो अभी जल्दी से अपने हार्ड वर्ड्स, मैं पेज शेयर कर रही हूँ, और जो भी अगर आप लोगों को कंफ्यूजन है तो मुझे मैसेज करके आप भेज सकते हो, तो वो मैं आपका क्लियर कर दूंगी। होमवर्क रोज करते जाओ क्योंकि बहुत जरूरी है। स्कूल जैसे ही खुलेगा हम आपके नोटबुक्स देखने वाले हैं। और घर पे रहो, प्रिकॉशंस लियो, पेरेंट्स का रेस्पेक्ट करो, उनको ओबे करो। Bye all of you. Take care. Take precautions. Have a nice day all of you. Goodbye.